व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पीजीटी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे ही आप लोगों का पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मीन्स आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेट के लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे और नेट के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस भी लेकर आएंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फिजिकल एजुकेशन की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम के अनुसार तनाव के प्रति प्रतिक्रिया के 3 चरण का सही क्रम क्या है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि आप लोगों के जो पीजीटी एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो आपको सही क्रम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए। ठीक है, अलार्म, प्रतिरोध और थकावट। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट में ली गई सांस की हवा की मात्रा हल्की गतिविधियों के दौरान होती है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 1 मिनट में ली गई सांस की हवा की मात्रा हल्की गतिविधियों के दौरान होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, लगभग 12 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोच आए हुए टखने का तुरंत लक्षण होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि एक मोच आए हुए टखने का तुरंत लक्षण होता है, तो कौन सा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ओडेमा इसको कहते हैं। ठीक है, जो आपका स्पेशली आपका टखने में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 72 घंटों में चोट या पीड़ादायक स्थान पर 1 घंटे में कितनी मिनट के लिए बर्फ़ के ठंडे पैक का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी डीप क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। पहले 72 घंटों में चोट या पीड़ादायक स्थान पर 1 घंटे में कितने मिनट के लिए ठंडे बर्फ़ के पैक का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कितने मिनट के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि पहले 72 घंटों में आप बर्फ़ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 1 घंटे में कितने मिनट के लिए ठंडे बर्फ़ का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कितने टाइम के लिए किया जाना चाहिए, 10 मिनट के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 मिनट के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग कितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है यदि उसकी गतिविधि 1 घंटे के लिए निरंतर चलती रहे तो। ठीक है, तो कितनी जैविक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 1000 वाट उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण द्वारा प्रदर्शन के निम्नलिखित कौन से तत्व बहुत कम प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि खेल प्रशिक्षण द्वारा प्रदर्शन के निम्नलिखित में से कौन से तत्व बहुत कम प्रभावित होते हैं। तो आगे देख लेते हैं कौन कौन से तत्व दिए गए हैं। तो यहाँ पर है ए, कौशल का स्तर, बी, शारीरिक अनुकूलन, सी, प्रतिक्रिया समय, डी, आपका गतिविधि समय। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रतिक्रिया समय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिक्रिया समय। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलनात्मक रूप से एक मनुष्य के हृदय की नीली व्हेल का हृदय कितना अधिक वजन रखता है। तुलनात्मक रूप से एक मनुष्य के उद्देश्य से नीली व्हेल का हृदय कितना अधिक वजन रखता है। तो कितना रखता है आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 700 kg। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नीली व्हेल होती है और जो मनुष्य का हृदय होता है उसका अंतर पूछा गया कि कितना ज़्यादा होता है उसका वजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 70 किलो के स्वस्थ व्यक्ति की विश्राम स्थिति में स्ट्रोक मात्रा प्रति मिनट होती है। तो यहाँ पर वेट दिया गया है 70 kg और उसकी आपकी स्ट्रोक मात्रा
पूछी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 70 ml, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 70 ml हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के शरीर पर ड्यूरेटिक्स मूत्रवर्धक का क्या प्रभाव होता है? तो आप सभी को मैंने काफ़ी बार बताया है कि ड्यूरेटिक्स किस चीज़ के लिए यूज होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, मूत्र प्रभाव को बढ़ा देगा, जिससे आपका वजन बहुत जल्दी घटने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका दिल रिदमिक तालबद्ध तरीके से धड़क रहा है तो क्या होगा? तो क्या होगा आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। अगर आप महसूस कर रहे हैं आपका दिल रिदमिक या तालबद्ध तरीके से धड़क रहा है तो आपको क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स का जन्म स्थान बोन मैरो में है और उनका मृत्यु स्थल है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया भी गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, प्लीहा। इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांसपेशी गतिविधि पूर्ण रूप से निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, तंत्रिका, ओब्लिक, नाड़ी और रक्त की आपूर्ति पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक और एनारोबिक सहन क्षमता की आवश्यकता व्यक्ति किस जरूरत के ऊपर निर्भर है? तो किस जरूरत के ऊपर निर्भर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चुने हुए खेल के ऊपर, ठीक है। कुछ गेम्स आपके एरोबिक्स हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे गेम आपके एनारोबिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर चुने हुए खेल के ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के बस जीवित रहने पर, मस्तिष्क ओब्लिक दिमाग के बस जीवित रहने के लिए ऊर्जा की खपत कैलोरी प्रति मिनट होती है। तो यहाँ पर जो मस्तिष्क है बस वो जीवित ही है, ठीक है, उसको ऊर्जा की कितनी खपत चाहिए होती है प्रति मिनट, इस चीज़ को यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 0.18 कैलोरी, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप पूरा भी देखिएगा वीडियो को, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। सही तरीके से गर्माना, जिसको हम वार्मिंग अप भी कहते हैं, और शीतलन, कूलिंग डाउन व्यायाम खिलाड़ी को मदद करते हैं। तो किस में मदद करते हैं ये दोनों चीज़ें? आप सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का डी, चोटों से बचाने तथा प्रदर्शन बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर रक्त में ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा घुल जाती है? तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लीटर रक्त में ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा घुल जाती है? तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, 206 सीसी, ठीक है, 206 सीसी मात्रा 1 लीटर रक्त में ऑक्सीजन की घुल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम की स्थिति सांस के रूप में ली गई हवा की 1 मिनट की मात्रा मनुष्य में डैश लीटर प्रति मिनट होती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि आराम की स्थिति में सांस में ली गई हवा की मात्रा 1 मिनट मनुष्य में प्रति मिनट होती है, तो कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 3 से 5 लीटर हो सकती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको 5 लीटर ही माना जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 से 5 दिया गया तो आप इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से झटकने वाली मांसपेशियां तेजी से थकान की स्थिति में आती हैं। शक्तिशाली फटने की तरह गतिविधियों का प्रयोग होता है, जैसे कि, तो यहाँ पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। तेजी से झटकने वाली जो मांसपेशियां होती हैं तेजी से थकान की स्थिति में आ जाती है। शक्तियाँ फटने की तरह गतिविधि का प्रयोग होता है, जैसे कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, तेज दौड़ें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नलिकाएं, वेन्स जिनको कहते हैं, जिगर, लीवर जिसको कहते हैं, का ऑक्सीजन रहित रक्त
इन्फीरियर वेना कोवा की ओर ले जाते हैं वह हैं आपका क्या है, आपको बताना है। वे नलिकाएं जिगर ऑक्सीजन रहित रक्त इन्फीरियर वेना कोवा की ओर ले जाते हैं वह हैं, तो क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, हैप्टिक्स उनको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर रचना विज्ञान की भाषा में हृदय की मांसपेशी को कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने सभी इसका राइट उत्तर दे देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मायोकार्डियम। इसको मैंने आपको पोल के माध्यम से भी ये सवाल पूछा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गंभीर चोट की देखभाल में क्रायोथेरेपी का उपयोग हो तो क्या प्राथमिक लाभ होगा, तो क्या प्राथमिक लाभ होगा आपका, देखो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सेल मेटाबॉलिज्म कम होगा। ठीक है, ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज में दिया है कि गंभीर चोट की देखभाल में क्रायोथेरेपी का उपयोग हो तो प्राथमिक लाभ क्या होगा उससे। ठीक है, तो सेल मेटाबॉलिज्म आपका कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र जीवित कोशिका जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो होगी, तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कुछ एनारोबिक जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो कहाँ पर नहीं पाया जाता है मायोग्लोबिन, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोमल मांसपेशियों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति को सार्वभौमिक यूनिवर्सल रक्तदाता माना जाता है तो उस व्यक्ति का संबंध किस समूह से है, तो ठीक है, यूनिवर्सल डोनर की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप सभी को पता है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ओ। ठीक है, ओ को हम आपका यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने वाले पाचक एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर स्टार्च की बात हो रही है और स्टार्च में आप सभी को पता है क्या पाया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी गैस कर लेंगे, तो बिल्कुल सही सुना आपने, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए माइलेज। ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि स्टार्च में क्या पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, आप सभी को पता है मुख गुहा से होता है, जो आपका स्टार्च की उपस्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपरिन का प्रयोग चिकित्सीय रूप से किसके विलंब के लिए किया जाता है, तो हेपरिन का प्रयोग आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त के पतला होने से। ठीक है, रक्त के पतला होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी को पुनः पैदा करने की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम शुरू होता है, तो कौन सा एंजाइम शुरू होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिन फास्फोकाइनेज। ठीक है, क्रिएटिन फास्फोकाइनेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर पढ़ लेता हूँ मैं क्वेश्चन, एटीपी को पुनः पैदा करने की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम शुरू होता है। ठीक है, तो जो एटीपी होता है उसको दोबारा बनाने के लिए कौन सा एंजाइम आपका चाहिए होता है, तो आपका हो जाएगा क्रिएटिन फास्फोकाइनेज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तौर तरीकों में ऊतकों में सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करने की क्षमता होती है, तो कौन से हैं वो ऊतक, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, शॉर्ट वेव डायाथेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विपरीत संकेत देती है पैराफिन बाथ के प्रयोग के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, त्वचा की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मांसपेशी जोरदार व्यायाम के बाद घायल हो जाती है तो व्यक्ति को कितने समय के पश्चात दोबारा व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब किसी मनुष्य की जो जोरदार मांसपेशी जोरदार व्यायाम से घायल हो जाती है तो कितने टाइम बाद उसे व्यायाम शुरू कर देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 घंटे बाद। ठीक है,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति रंग पहचानने की समस्या से पीड़ित अधिकतर किन दो रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं? तो रक्त वर्णता वाली बात यहाँ पर हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाते आपके जो रक्तहीनता वाला जो आपके रक्त पहचानने में परेशानी होती है जिनको। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त ऑक्सीजन युक्त कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपको हृदय लगा के आते हैं, लेकिन हृदय में ऑक्सीकृत नहीं होता। ठीक है, वो फेफड़ों को भेज देता है और फेफड़ों उनको ऑक्सीकृत करके दोबारा से हार्ट में भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम शारीरिक क्रिया मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि सभी तेज धावक और लंबी दूरी के धावक दौड़ते हैं इस अंक के साथ। तो किस अंक के साथ दौड़ते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, हृदय के साथ दौड़ते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म और ठंडे उपचार का शारीरिक प्रभाव पड़ने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, शरीर को साधनों के तापमान में समायोजित करने का प्रयास। ठीक है, शरीर के साधनों के तापमान में समायोजित करने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वेव डायथर्मी देने के दौरान उच्च आवृत्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो किस प्रक्रिया के द्वारा बदली जाती है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कन्वर्जन के द्वारा ये बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में इस पदार्थ की कमी से एनीमिया की स्थिति हो जाती है। तो आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपका DGT में भी पढ़ा है आपने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हीमोग्लोबिन के ना होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन्स फुस्फुसीय शिरा रक्त को कहाँ लेकर जाती है? तो अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ लेकर जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हृदय की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्राइट्स का कार्य है आवेगों संदेशों को दूसरे न्यूरॉन से इकट्ठा करना और उनको आगे बढ़ाती है। ठीक है, अब क्या है ये? 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की ओर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी की ओर। डेंड्राइट का कार्य है आवेगों संदेशों को दूसरे न्यूरॉन से इकट्ठा करना और उनको आगे बढ़ाती है। कहाँ पर बढ़ाती है? रीढ़ की हड्डी की ओर बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र आंतरिक अंग जहाँ पर पेशाब को कोशिकाओं में सीख लिया जाता है, तो कहाँ पर सीख लिया जाता है? आपका ये सोख लिया जाता होगा। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आमाशय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, तो कौन सी धमनी है? आप सभी को पता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरोटा इसको हम कहते हैं, जो पूरे शरीर में रक्त पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव का हृदय लगभग कितना रक्त पंप करता है? तो यहाँ पर पूछा गया कि कितना रक्त पंप करता है, और पूछा है साथ में कि प्रत्येक धड़कन में 1 बीट। ठीक है, सिंगल बीट की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 60 से 90 ml तक ये पंप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो कौन से होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जल ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन्स फुस्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को किससे प्राप्त करती है? तो सभी को पता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फेफड़ों से प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य पल्मोनरी आर्टरी फुस्फुसीय धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को किससे इकट्ठा करके फेफड़ों की ओर ले जाती है?
तो अच्छा क्वेश्चन है आपका, हृदय से इकट्ठा करके फेफड़ों की ओर ले जाती है, जो कि आपका ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन रहित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्टलेस ग्लैंड ग्रंथि कहलाती है, तो कौन सी कहलाती है? देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे यूपी टीजीटी में भी आया था। ठीक है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, पिट्यूटरी हो जाएगा। ठीक है, ये नलिका विहीन ग्रंथि की बात हो रही है, डक्टलेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि में योग्यता पाई जाती है कि वो ग्रंथि हार्मोन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट्स स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि होती है वो? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसको पैनक्रियाज अग्नाशय स्रावित करती है? तो अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को इसका राइट आंसर पता है, इंसुलिन को स्रावित करती है। ठीक है, जिसकी कमी से और जिसके बढ़ने से आपका शुगर की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से किस हार्मोन को पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित करती है? पिट्यूटरी होगा यहाँ पर आई थिंक। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वृद्धि हार्मोन। तो यहाँ पर यह पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि आपको वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। 49 आपका नीले और अलिंद के विश्राम की स्थिति को कहते हैं। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, नीले और अलिंद के विश्राम स्थिति को कहते हैं, दोनों के बीच में जो विश्राम होता है उसको क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डायस्टोल अनुशीतलन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की आंतरिक वातावरण का प्रिंसिपल इंडिकेटर मुख्य सूचक होता है, तो कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से किस हार्मोन को थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि किसको स्रावित करती है? 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफिन बाथ। ठीक है, मोम सफ़ेद रंग का या रंग विहीन होता है, यह कमरे के तापमान पर ठोस होता है और लगभग कितने तापमान पर पिघलना शुरू होता है? तो कितने तापमान पर जो पैराफिन मोम होता है वो कितने तापमान पर पिघलना शुरू होता है, ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोथेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, थर्मोथेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्म चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी मास कितनी मात्रा में स्केलेटल कंकालीय मांसपेशियों का बना होता है? तो यहाँ पर कितनी मात्रा में बना होता है? 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40% होता है। यहाँ पर वही ऐच्छिक पैसे की बात हो रही थी, लगभग 40% ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक लोड लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर कितना होता है आप सभी को पता है, तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का राइट आंसर होगा बी। 100 से 125 mmHg होता है। ठीक है, और डायस्टोलिक कितना होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिस्टोलिक तो बताया, तो डायस्टोलिक आपको बताना है कि कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जो दरिया दिली से पसीना बहाते हैं शरीर से अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, तो क्या छोड़ते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोडियम और पोटेशियम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जगह पर ही जॉगिंग करने से सभी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं सिवाय किसके? आपका हैमस्ट्रिंग के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है, तो क्या होता है? आप सभी को पता है WBC का क्या कार्य होता है? संक्रमण के खिलाफ लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे TGT में भी आया था,
नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदवाही कोशिकाओं जो आदेशों को संकुचित मांसपेशी की ओर ले जाती है, तो कौन सी होती है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अक्ष तंतु इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से संकुचित होने वाली मांसपेशियां मददगार होती हैं, तो किस में होती है? आप सभी को पता है, आपका जो स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर होते हैं वो किसके लिए होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, लंबी दूरी के धावकों के लिए होते हैं। और जो फास्ट मसल ट्विस्ट फाइबर होते हैं वो आपका स्प्रिंटर के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के निम्नलिखित अंगों में से वह अंग कौन सा है जो खाद्य पदार्थ और तरल पदार्थों को रोकता है फेफड़ों से गुजरने में, ठीक है, तो कौन सा है? आपको सभी को पता है, 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंठ छद्म, ठीक है। इसको, ये वॉल्व की बात हो रही है, जो आपका वॉल्व आपका खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है, ये आपका तरल पदार्थ को रोकता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे कल की वीडियो में, और इसी तरीके से हम लगभग 250 से 300 क्वेश्चन एनाटॉमी के कंप्लीट करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको नेट में भी देखने को मिल सकते हैं और पीजीटी में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।